अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, बीएसपी विधायक मनोज सहित नेता मौजूद रहे। इसके अलावा इस बार विधानसभा अलग कलेवर में दिखेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र से पहले बदली विधानसभा की तस्वीर, ग्रीन की जगह पिंक किया कारपेट। विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। टीकाराम जूली बोले, ये राजसी ठाट बाट का प्रतीक। कलर एक मैं समझता हूं राजसी ठाट बाट का प्रतीक नजर आता है। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। एक तरफ माननीय के आसन पर टैबलेट लगा दिए गए हैं, तो दूसरी ओर हरा दिखाई देने वाला कारपेट अब पिंक हो गया है। तो वायरिंग में पुराना कारपेट और बाकी बदलना एक आवश्यक हो जाता है। उसके बाद लगा कि गुलाबी नगरी है, तो गुलाबी नगरी में गुलाबी रंग यदि लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस बिल्डिंग का जो कलर है लगभग गुलाबी से मिलता जुलता है। विधानसभा के फ्लोर का रंग अब पिंक हो गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष का विपक्ष के निशाने पर आना लाजमी था। इसे मुद्दा बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पहले जो हरा कलर था, जो एक किसान का, समृद्धि का, जमीन का, जुड़ाव का प्रतीक वो कलर था, और अब सरकार ने अपने हिसाब से चेंज किया है। तो हो सकता है राजसी ठाट बाट वाली बातें यहाँ पे होंगी। किसान की, मजदूर की बात अब कौन सुनेगा? ये तो सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो विजन है, सरकार का जो रंग है वो बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि तो राजस्थान में काम की जीरो है। अब इन्होंने विधानसभा का जो कारपेट हरा था उसको गुलाबी कर दिया, तो उससे जनता की आंखों में गुलाबीपन नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, बीजेपी को इतनी तकलीफ है तो तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, फिर सफेद है, फिर हरा है, तो तिरंगे से आप हरे को हटा दोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। सरकार की कोशिश है कि इस बजट सत्र को पेपर और पेपरलेस दोनों तरीके से चलाया जाए। ऐसे में बदलाव सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पर ही नजर नहीं आएगा, बल्कि विधायकों की टेबल्स पर भी टैबलेट्स लगा दिए गए हैं। विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। हमने टेबलेट, आईपैड लगाए हैं, उसको टेस्ट भी कर लिया है, और उस पर अपने एमएलएस को हमने ट्रेनिंग का भी आयोजन किया। लगभग सामूहिक रूप से एक आयोजन किया, फिर छोटे छोटे ग्रुप में दूसरा चरण भी उसका हमने निभाया, और लगभग 110 एमएलएस के आसपास प्रशिक्षण लोगों ने लिया, माननीय सदस्यों ने। बजट सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक मौजूद रहे। बैठक में चर्चा हुई कि कैसे सदन को शांतिपूर्वक चलाया जाए। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे, उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। सरकार चल नहीं रही है, 1 साल हो गई है, सिर्फ और सिर्फ बेढम कुछ बोल दे। बेढम आंकड़े तो लेके बोले। बेढम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। देखिए, सर्वदलीय बैठक का मूल उद्देश्य एक ही था कि सदन हमारा 31 तारीख से सदन चल रहा है, और 31 तारीख से लेकर मार्च तक जब सदन चले, ये बड़ा शांतिपूर्वक चले, राजस्थान की जनता की आम आवाज को लेकर हम सदन के समय का सदुपयोग करें, इस बात को लेकर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। अब 30 जनवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में उनके आवास पर 30 जनवरी दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद 3 से 6 फरवरी तक उनके अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 फरवरी को बहस पर जवाब देंगे। इसके बाद 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले सदन के फ्लोर की बदली रूपरेखा विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमला करने का मौका दे रही है। ऐसे में विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।